साथियों, ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपकी पुरानी रजिस्ट्री केवाला दाखिल खारिज है तो आप उसे कैंसिल कैसे करवाएं साथियों। और देखिए, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा। एक सेक्शन है धारा 5 जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कई लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। ठीक है, कई लोगों का क्या होता है, गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाते, कई लोग कम पैसे दे देते, या मान लीजिए रजिस्ट्री जो है जमीन का कम पैसा देकर करवा लिया, या मान लीजिए आपके पिताजी को शराब पिला के करा लिया। कुल मिला के आपको लगता है कि इससे मेरा अन्याय, इस रजिस्ट्री से मेरे साथ अन्याय हुआ है, या इस दाखिल खारिज से अन्याय हुआ है, दाखिल खारिज नामांतरण जमाबंदी यानी कि इंतकाल से अन्याय हुआ है, तो वो आप भाई कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि कब तक कैंसिल करवा सकते हैं। कई लोग कहेंगे सर हमारा तो 15-20 साल पुराना हो गया, अब उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद आपकी जाग जाएगी सेक्शन 5 देख के। ठीक है, अब देखिए होता क्या है भाई, आपके एडवोकेट लोग जो होते ना वो आपको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, या तो उनके पास होती नहीं है, या वो जो है सही जानकारी आपको देते नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्री गलत तरीके से हो गई है, आपको लग रहा है कि भाई इसकी रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है, हमारे साथ अन्याय हुई है, हमारे हितों का हमारे साथ जो है अहित हुआ है, तो आप इस प्रकरण से जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप अपनी रजिस्ट्री केवाला दाखिल खारिज कैंसिल भी करवा सकते हैं। और कई लंबे टाइम तक, वर्षों बाद, 2, 3, 4, 5, 6 साल कब तक आप करवा सकते हो वो आप जानेंगे। और देखिए, अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। अब ये कानून धारा 5 समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा एक केस समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना उदाहरण के कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि साथियों आपको दिखाना भी तो पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, एक व्यक्ति ने 2008 में रजिस्ट्री करा ली थी। ठीक है, और एक व्यक्ति ने जो है 2019 में रजिस्ट्री करवाई। ठीक है, अब 2019 में रजिस्ट्री हुई थी, 2008 वाले को लगा कि भाई ये रजिस्ट्री कैंसिल होना चाहिए, हमारा अहित होता है, तो 2008 वाले ने 2019 वाली रजिस्ट्री 2024 में रजिस्ट्री 23 में रजिस्ट्री कैंसिल करवाई। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कितने टाइम बाद रजिस्ट्री कैंसिल करवाई। और देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा भी गया है कि वादग्रस्त यानी कि विवादग्रस्त गाटा संख्या 1534 रकबा बैनामा द्वारा ये 18/1/2008 को प्रार्थिया ने किया था, और ऐसी कंडीशन में अब देखिए 2022 को निरस्त होने योग्य है। ठीक है, तो भाई कितने समय बाद देखिए ये दाखिल खारिज कैंसिल हुआ, 8 से 22 आप लगा सकते हैं, 10-15 साल तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको टाइम लिमिट बता देते, फिर लिमिट टाइम अगर बाउंडेशन हो जाए तो उसके लिए एक और उपाय है धारा 5, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए साथियों कि जैसे मान लीजिए जमीन रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, आपके पिताजी ने करवा दी रजिस्ट्री बी को। आपको लगता है हमारे पिताजी को कोई पैसा नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, बी ने शराब के नशे में करवा ली थी, और ये बात पता चलती है आपको 2024 को। ठीक है, और रजिस्ट्री ये करवाई थी 2018 में, लगभग मान लीजिए 2024 को पता चलती है। तो नियम ये कहता है कि भाई आप 3 साल के अंदर रजिस्ट्री कैंसिल करवा लो। पैतृक संपत्ति मिथाक्षरा का उल्लंघन है तो 12 साल तक इसमें लिमिट है। तो आपने देखा 2024 में कि भाई फलानी तारीख को हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री करवा ली 2018 में, ये रजिस्ट्री तो गलत है, इससे मेरा अहित हो रहा है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट में जाओगे, कई वकील कह देंगे कि नहीं आपका इसमें नहीं हो सकता, भाई इसमें ये फलाना बहुत टाइम हो गया वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन एक्ट, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए दाखिल खारिज होता है तो दाखिल खारिज के कैंसिल, देखिए दाखिल खारिज अगर है तो दाखिल खारिज कैंसिल के लिए सबसे पहले आपको पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा। ठीक है, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र। तो आपका विपक्षी वकील कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता साहब, ये काफ़ी टाइम हो गया, अब नहीं चलाया जा सकता केस, अब नहीं सुनवाई होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पुनर्स्थापन में धारा 5 का जिक्र कर दीजिए। धारा 5 वो चीज़ है कि अगर मान लीजिए 3 साल समय था और हो गया यहाँ पे 4 साल बाद आप आ रहे हो, तो धारा 5 में कोर्ट को पावर है कि आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए धारा 5 आपको पढ़वा देते, लेकिन उससे पहले जूनियर एडवोकेट्स या जो भी जमीन के जानकार लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप कुछ वास्तविकता में सीखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए धारा 24 है,
पुनर्स्थापन पत्र क्या होता है, ड्राफ्टिंग कैसे लिखें, स्पेशल प्रीमियम वीडियो जिसपे आपको कोर्ट ऑर्डर्स विद डिस्क्रिप्शन मिले, कमेंट्स के रिप्लाई, नई कानूनी अपडेट्स, प्रीमियम वीडियो अगर आपको मिले, क्योंकि तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। जो भी हम प्रीमियम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अलग से हम वीडियो बनाते हैं प्रक्रिया के लिए कि कैंसिल कैसे करवाएं, रेस्टोरेंट प्रार्थना पत्र कैसे दें, धारा 5 का लाभ कैसे लें, तो ये चीज़ें आप सारी सीख सकते हो ओनली 59 रुपये। अभी पे करके आप ज्वाइन पे क्लिक करें, पे करके मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक है जी, काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये था कि भाई अगर आप लेट हो गए हो दाखिल खारिज कैंसिल करवाने में, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने में, तो धारा 5 का लाभ ले सकते हो आप रेस्टोरेशन में। अब कई लोग कहेंगे सर धारा 5 है क्या, तो मैंने आपको बता दी धारा 5 में टाइम बाउंडेशन के बाद भी 3 साल था, अगर 4 साल हो गया फिर भी आपको वहाँ पे रिलीफ मिल जाती है। अब एक चीज़ और पढ़ के देख लीजिए, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तार। जब भी कोई अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया 1908 धारा 5 आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। यानी कि विहित काल जो टाइम बाउंडेशन हो गया उसके बाद भी जो है उसे ग्रहण किया कर सकता है कोर्ट सुनवाई के लिए। अपीलार्थी या आवेदन न्यायालय का यह समाधान कर दे, यानी कि जिसने अपील वगैरह रेस्टोरेशन वगैरह किया है वो ये समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था। भाई साहब कई बार क्या होता है, मान लीजिए 3 साल थी आपको पता ही नहीं चला, या मान लीजिए भाई 3 साल आपको कुछ बीमारी हो गई आप नहीं कोर्ट आ पाए। कई बार 30 दिनों का टाइम होता है, तो 30 दिनों के टाइम में मान लीजिए आप बीमार में या किसी में उलझ गए, तो भाई आपका टाइम बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टीकरण यह तथ्य है कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अवनिश्चय संगठित करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश पद्धति निर्णय के कारण बुलावे में पड़ गया इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए समानता मिल जाता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, बाद बाकी अगर मान लीजिए आपको किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस लेनी है, या मान लीजिए ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, या आप ज़मीन कहीं परचेज कर रहे हैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि भाई ये ज़मीन विवादित तो नहीं है, यूपीआरसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, तो ये आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और आप चाहें तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, और काफ़ी प्रीमियम बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्रीमियम जानकारी जो मेंबरशिप वालों के लिए ही होती है साथियों। धन्यवाद साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों लाभ ले, हमारा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई दाखिल खारिज हो चुका है 15 साल पहले, ठीक है 15 साल पहले कोई दाखिल खारिज हो चुका है, मान लीजिए भाई आप रह रहे हैं बाहर, ठीक है बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए ए और बी सी 3 भाई हैं, सी कहीं बाहर रह रहा है, ए और बी ने 15 साल पहले दाखिल खारिज ज़मीन अपने नाम करा ली, सी को पता चलता है 2024 में, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप आ सकते हो दाखिल खारिज कैंसिल करा सकते हो। ठीक है।